बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। गर्मियों का सीज़न है तो ठंडा ठंडा शरबत पीने को दिल करता है और मेहमानों के आगे भी शरबत ही सर्व किया जाता है। तो बना रही हूँ आज आपके लिए पीच स्क्वाश, जो कि बना के आप साल भर भी महफूज कर सकते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। इसके लिए मैंने आड़ू लिए हैं 5 अदद और इसको अच्छे से धोने के बाद हम इसको पीसीस में कट कर लेंगे और गुठली को रिमूव कर देंगे। बहुत ही कम वक्त में कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप पीच स्क्वाश घर पे बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि कोई स्टेप आपसे मिस ना हो। तो यहाँ हमने सारे पीसीस करके रख लिए हैं और इनको अब हम डाल देंगे ग्राइंडर जार में। बाज़ार के गैर मियारी और महंगे ड्रिंक्स पीने से बेहतर है कि आप घर पर ये हेल्दी ड्रिंक्स तैयार कीजिए। मेरे चैनल पे बहुत सारी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक रेसिपीज़ मौजूद हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं अपने घर वालों के लिए। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1 कप ठंडा पानी और इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद आप किसी मोटी छलनी की मदद से इसको छान लीजिए। मकसद सिर्फ इतना है कि हमने इसकी स्किन यानी कि छिलके रिमूव नहीं किए थे, तो वो छन जाएं और वो ऊपर आ जाएं और पल्प हमें मिल जाए। तो इसको हम रखेंगे अभी साइड पर और अब ले लेंगे एक पैन और इसमें मैंने डाली है 1.5 कप के बराबर शक्कर और उसी क्वांटिटी यानी कि जिस कप से हमने शक्कर नापी थी उसी क्वांटिटी के हिसाब से हम ले लेंगे पानी यानी कि 1.5 कप। आप अपने हिसाब से जिस हिसाब से आप स्क्वाश बना रहे हैं, जितने आपने पीसेस लिए हैं, तो क्वांटिटी को डबल आप कर सकते हैं। तो क्वांटिटी का हिसाब रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हम इसको पानी को डालने के बाद मिक्स करेंगे। पहले अच्छे से चला लें चम्मच की मदद से और अब चूल्हे पे हम रख देंगे और अब दरमियानी आंच पर इतना हमने बस इसको पकाना है कि शक्कर अच्छे से घुल जाए। गाढ़ा पेस्ट अभी हमने इसका नहीं बनाना है। तो शक्कर अच्छे से घुल गई है, आप देख सकते हैं। तो बस अब हम इस शक्कर के पानी को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे यानी कि पिच प्योरी में, जो हमने आड़ू की प्योरी बना के रखी थी, इस पल्प में इसमें शामिल कर देंगे पूरे तरीके से और इसको एक दफ़ा चम्मच से चलाने के बाद दोबारा चूल्हे पे रखेंगे और फिर इसको इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए और चम्मच को थोड़ी थोड़ी देर में हमें चलाते रहना है ताकि पल्प जो है वो नीचे से लग ना जाए। तो अच्छे तरीके से गाढ़े होने तक का हमें वेट करना पड़ेगा। तकरीबन 15 मिनट आपको लगेंगे, 10 से 15 मिनट कि ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। हाई फ्लेम पे इसको कुक नहीं कीजिएगा। जब ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए तो फिर आपने फ्लेम को लो करना है और 5 से 6 टेबल स्पून के करीब हम इसमें डाल देंगे लेमन जूस और अच्छे से मिक्स करने के बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद आप लो फ्लेम पर पकाएंगे। चम्मच चलाते रहिए और इसके बाद चूल्हे को बंद कर दीजिए। इसको रूम टेम्परेचर पर आने के बाद आप इसको किसी भी जार में, किसी भी साफ़ बॉटल में भर लीजिए और इसको आप फ्रिज में रख दीजिए। पूरे साल के लिए भी ये महफूज है और ये ठंडा ठंडा आप इसको सर्व कीजिए, जब दिल चाहे निकालें और पिएं। इसको बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ हमने ले लिए हैं सर्विंग ग्लासेस और उसमें हम इसको पहले डालेंगे। आप मिठास अपने हिसाब से रखिएगा कि जिस हिसाब से आपको मीठा चाहिए। तो यहाँ हम पहले ये स्क्वैश डालेंगे और इसके बाद हम ठंडा पानी इसमें डालेंगे। तो हिसाब से आपने ये रखना है। अब ठंडा पानी हम डाल देंगे और फिर हम इसको चम्मच की मदद से चला लेंगे अच्छे तरीके से ताकि जो स्क्वैश है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। बस इतना ही आपको करना है और साथ ही इसमें आइस क्यूब डाल के ठंडा ठंडा आप भी पीजिए, फैमिली को भी पिलाइए और मेहमानों के आगे भी सर्व कीजिए। सेहत अजीज़ है तो घर पर ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स तैयार कीजिए जो कि हेल्दी भी हैं और जेब पर भी भारी नहीं। बाज़ार के महंगे जूस आपकी सेहत को तबाह कर देते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंचेगी। तो उम्मीद करती हूँ आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर देंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।